हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आज मैं विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं नजर दुनिया पर का। ये है भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सौदे पर, जो कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मौजूदगी में हस्ताक्षर कराया है। इस समझौते को देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जोरदार अच्छा बड़ा फैसला है भारत का। वो ये कि हम धमकियों में नहीं आने वाले और हम अपने देश हित को ही सर्वोपरि मानते हैं। देश की जनता का और देश का आत्मसम्मान इससे बढ़ा है। यानी भारत ने एक मिसाइल से 2 जंग जीती हैं। इस नई मिसाइल से जो रूस से भारत को मिलेंगी, 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी की जा सकती है और 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के निशानों को दुश्मन पर निशाना लगाया जा सकता है। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों को एक साथ उनका सामना किया जा सकता है, खतरे से निपटा जा सकता है। इस पर अमेरिका ने तुरंत अपना रंग बदला और नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के एक अधिकारी ने, दूतावास के एक अधिकारी ने तुरंत कह दिया कि हमारा जो ये पाबंदी का सैंक्शंस की बात थी वो रूस के खिलाफ थी, ना कि अपने सहयोगी देशों को। अब वो भारत को अपना सहयोगी देश कहकर के गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प है। इससे ये भी पता चला कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसे दूसरे देशों के फैसलों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो दुनिया नहीं रही जो पहले थी या जिस तरह से पहले दुनिया चलती थी। इस पर 2 दिन पहले ही अमेरिका में विदेश मंत्रालय जो है उसके एक अधिकारी ने कहा था कि भारत को रूस से यह समझौता नहीं करना चाहिए, चूंकि इसके बाद भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अमेरिका ने अपने यहां एक कानून बना रखा है जिसको ब्रीफ में काटसा कहा जाता है और वो है रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ जो बड़े सौदा करने वाले, बड़ा व्यापार करने वाले देश हैं, उन पर पाबंदी लगाई जा सके। उस पर अभी इसी अगस्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प फैसला है। भारत ने और रूस ने यह बता दिया कि हम धमकी में नहीं आने वाले। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग के दौरान कुछ यूरोपीय देशों ने मिलकर के ये तय किया है कि हम ईरान से अपना जो कारोबार है वो जारी रखेंगे और अमेरिका की धमकी में नहीं आने वाले। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसके साथ साथ एक और खबर आई है, वो ये है कि भारत ने अमेरिका को सुपर पावर होने का जो एक उसे गुरूर है, घमंड है, उसको एक और झटका दिया है। और वो ये झटका ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी हुई है कि ईरान से नवंबर 4 तक सारा तेल आयात बंद कर दो, नहीं तो सैंक्शन लगेंगे। लेकिन भारत की 2 बड़ी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों की बात मैं नहीं कह रहा, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने और मैंगलोर पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है उसने नवंबर महीने के ही अंदर 12.5 लाख टन कच्चा तेल ईरान से लेने का अनुबंध किया है। क्या आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका बहादुर ने धमकी दी हुई है कि पूरे विश्व को ईरान से तेल लेना बंद कर देना चाहिए 4 नवंबर, क्या हम मजबूती से आगे नहीं बढ़ रहे? हां, मुझे पूरा यकीन है कि भारत का आत्मविश्वास, भारत का जो आत्मसम्मान इन फैसलों से बढ़ेगा, ना कि कम होगा। और ऐसी हालत में
जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तनहा कर दिया है। ना यूरोप उससे खुश है, ना ही और बहुत से देश, यूरोप तो उसका सबसे नजदीकी मित्र देशों में कहा जाता था, वो भी नाखुश हैं। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे वो बाहर चले गए। अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हम उसकी बात नहीं सुनते और हम उससे भी अलग होते हैं, और वो कहां कहां से अलग होंगे। अमेरिका को तन्हाई का सामना है और भारत ने भी ये 2 बड़े फैसले करके, एक ये कि वो रूस से S-400 मिसाइल खरीद रहा है और दूसरे ये कि नवंबर में जो आप पाबंदी लगाने वाले हैं हम तेल खरीदेंगे। ये हमारे देश के आत्मसम्मान के बढ़ाने की बात है और हमें अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि वो ऐसे देशों से सीखें जो किसी सुपर पावर के पर डिपेंड नहीं रहते और अपने फैसले खुद करते हैं। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का रास्ता है और अपने फैसले खुद करने का रास्ता है। बहुत अमन से, बहुत सुकून से देश को तरक्की कराई जा सकती है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम है। इसको आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये बताएं कि ये अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और हमें भारत के इंटरेस्ट, आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमने आत्मसम्मान के लिए अपने आप को तैयार किया, हमारी सरकार, हमारी जनता, मैं समझता हूं पूरे विश्व में हम अपना कीर्तिमान कायम कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे इजाजत। धन्यवाद और जय भारत, जय हिंद।